नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है पैसिव वॉइस की। कई लोग मुझे कमेंट में लिख रहे थे, सर पैसिव वॉइस को थोड़ा डिटेल में समझाइए। तो भैया ऐसे समझाऊंगा कि दिमाग में बैठ जाएगा और डिटेल क्या चाहिए। 3 स्टेप में बता रहा हूँ पैसिव वॉइस। कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, पहले लिखते चले जाइए। देखो, अगर आप सोचोगे कि हमें अभी से समझ में आने लगेगा, नहीं आएगा। मैं पूरी बात बता रहा हूँ, लिखते जाइए मेरे साथ, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, टेंस। टेंस की अगर हम बात करें तो टेंस में 8 टेंस ऐसे होते हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं। पैसिव वॉइस की बात करें तो हम सबको पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आता है और सब्जेक्ट बाय के साथ बाद में रहता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है। तो हम लोग कुछ डिटेल लिख रहे हैं, इन डिटेल को नोट करें और उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल जब करेंगे तब एक एक चीज़ हमें समझ में आएगी। सबसे पहले टेंस की अगर हम बात करें तो एक तरफ हमने लिखा ए वी यानी कि एक्टिव वॉइस, तो दूसरी तरफ पी वी यानी कि पैसिव वॉइस। सबसे पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस या फिर डू डज अगर आएंगे तो इसको हम इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। इज आर एम आएगा तो इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ हैव आएगा तो हैज़ बीन हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड आएगा तो वॉज और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज और वर आएगा तो वॉज बीइंग वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड आएगा तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल सेल को विल बी सेल बी और विल हैव सेल हैव को विल हैव बीन सेल हैव बीन में बदलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। ये होगा टेंस, ठीक है। नोट कर लिए होंगे आपने। अब थोड़ा सा और नोट करो। मॉडल्स के बारे में बात करते हैं तो मॉडल्स तो और ही आसान है। हर मॉडल्स में बी लगना है। जैसे कैन का कैन बी, कुड का कुड बी, शुड का शुड बी, मस्ट का मस्ट बी, ऑट टू का ऑट टू बी, इज टू आर टू एम टू का इज टू बी, आर टू बी एम टू बी। कोई का भी टू होगा उस टू बी में बदलेगा। जैसे गोइंग टू का गोइंग टू बी, एबल टू का एबल टू बी, अबाउट टू का अबाउट टू बी, बाउंड टू का बाउंड टू बी। हर टू को बी में बदलेंगे और हर मॉडल्स को हम लोग बी में बदल देंगे, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही लगानी है। आगे बढ़ते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले जो अभी तक पढ़ा उसके एग्जाम्पल तो कर लो, नहीं तो हमारे दिमाग से निकल जाएगा। फिर हम इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट। हमने देखा एस लगा है, एस लगा है, हम पहुंच गए सबसे पहले वाले पे। एस या ई एस, डू या डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज आर में बदलता है। हमने देखा ही प्लेज क्रिकेट। अब क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कब मिलता है? वर्ब के बाद। जो वर्ब होती है ना, जैसे प्ले के बाद क्रिकेट लिखा है तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आए, क्रिकेट हो गया। और क्रिकेट एक है तो इज लगा दिया। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है और बाय ही का हिम हो जाता है। क्लियर। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, तो आंसर क्या होगा? न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैज़ डन वर्क्स। बहुत सारे वर्क्स हैं तो वर्क्स हैव बीन डन बाय हर, ओके। मैंने बोला सी एट द फूड, तो द फूड वॉज ईटन बाय हर। हम लोग क्या कर रहे हैं, उस चार्ट के जो हमने लिख रखा है उसके हिसाब से बनाते चले जा रहे हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली, वॉज वर्ब में गए, है ना। हैज़ और हैव मिला, हैज़ बीन हैव बीन में गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी विल राइट अ लेटर। हम बिल में गए तो विल और सेल किस में बदलता है? विल भी सेल भी मिलता है। तो अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोगों को टेंस के ऐसे बनाने हैं। मॉडल्स की बात करें, मैंने बोला ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो आराम से बना देंगे इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम, है ना। सी कैन डू दिस वर्क, आराम से बना देंगे दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम, डन बाय हर, क्योंकि सी का क्या होगा? हर होगा, ओके। तो आसानी से हम बना सकते हैं अगर हमें नियम पता है तो। अब चलते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस की तरफ। इम्परेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इम्परेटिव सेंटेंस को हमेशा लेट से बनाते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड। जैसे ओपन द डोर, लेट द डोर वी ओपनड। क्लोज द विंडो, लेट द विंडो वी क्लोज्ड। समझ में आ गया कि नहीं? पॉलिश द शूज, लेट द शूज बी पॉलिश्ड, है ना। वहीं पे डोंट की बात करें तो डोंट में नॉट लगा देते हैं। जैसे डोंट ओपन द विंडो, तो आंसर क्या होगा? लेट द विंडो नॉट बी ओपनड। डोंट कॉल दैट बॉय, तो लेट दैट बॉय नॉट बी कॉल्ड। नॉट लगाते चले जा रहे, है ना। डोंट टेल अ लाई, लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, राइट। अगर हम नेवर की बात करें तो नेवर में शुड नॉट बी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला नेवर टेल अ लाई, तो अ लाई शुड नॉट बी टोल्ड। नेवर कॉल दैट गर्ल शुड नॉट बी कॉल्ड, है ना। नेवर मेक मिस्टेक, मिस्टेक शुड नॉट बी मेड। तो ऐसे हम जब भी नेवर की बात करेंगे शुड नॉट बी का यूज करेंगे। प्लीज़ या फिर काइंडली आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे। प्लीज़ हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। प्लीज़ डू दिस वर्क, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस वर्क।
काइंडली ग्रांट मी 2 डे लीव, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी 2 डे लीव, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे और बना देंगे टू से, है ना। वहीं पे अगर हम लेट्स की बात करें तो यू आर सजेस्टेड टू लगाते हैं। जैसे लेट्स डू दिस वर्क, यू आर सजेस्टेड टू डू दिस वर्क। लेट्स प्ले क्रिकेट, यू आर सजेस्टेड टू प्ले क्रिकेट। क्यों? क्योंकि इसमें हम सजेस्ट करते हैं, चलो खेलें, आओ ऐसा करें, है ना। लेट्स ऑपरेट मोबाइल, यू आर सजेस्टेड टू ऑपरेट मोबाइल। क्लियर हो चुका हुआ आपको। तो इस तरह से हम इम्परेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। कुछ नियम याद कर लो। देखो वैसे तो हमेशा वाई लगता है, हमेशा वाई लगेगा पैसिव वॉइस में, लेकिन नो के साथ टू लगता है, सरप्राइज के साथ एट लगता है और सेटिस्फाई के साथ विथ लगता है। कैसे? मैंने बोला आई नो यू, इसमें नो आ गया तो यू आर नॉन, अब वाई लगना चाहिए लेकिन वाई नहीं लगेगा, टू लगेगा, यू आर नॉन टू मी, है ना। दिस सीन सरप्राइजेज मी, क्या बनेगा? आई एम सरप्राइज्ड एट दिस सीन, है ना। योर बिहेवियर सेटिस्फाइड मी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में वॉज वर्ब में जाएगा, आंसर क्या होगा? आई वॉज सेटिस्फाइड विद योर बिहेवियर। तो आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, नो के साथ टू, सरप्राइज के साथ एट और सेटिस्फाई के साथ विद का प्रयोग किया जाता है। अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। आशा करता हूँ पैसिव वॉइस एकदम आपके दिमाग में बैठ चुके होंगे। कोई दिक्कत है तो आराम से मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर उसको भी दूर करूँगा मैं। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।